आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 के बारे में, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया कराया जा सकता है। यह एक प्रकार से राज्य के कर्तव्य होते हैं जिन्हें शासन के लिए मूलभूत माना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत होने का वर्णन है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो सके। अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता समान कार्य करने के लिए समान वेतन का प्रावधान। अनुच्छेद 39 ख सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना कि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 ग धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन तथा उन्हें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां देना। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी या असहायता की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 शिशु की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करना। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि तथा हर तरह के शोषण व सामाजिक न्याय से उनकी रक्षा करना। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, गाय, बछड़ों व अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों का सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करना। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना।